Good morning, children. Today we are going to start extra concepts of chapter number 13, which include fill ups, MCQs, true, false, and match the column. So let's start. First is fill in the blanks. First, if we try to dissolve haldi in water, the water changes color to dash. अगर हम हल्दी को वाटर में डिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं तो वाटर का कलर चेंज हो जाता है किस कलर में? टू येलो. YELLOW. Second, if oil leaks from a ship on the river, it may dash the fish in the river. कि अगर रिवर में शिप से ऑयल लीक हो जाता है तो वो रिवर में जो फिशेस होती हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इट में किल द fish in the river. KILL, kill. Third, if many dead fishes are found on the banks of a river, it means that the river water is dash. अगर आपको किसी रिवर के बैंक मीन्स उसका किनारा उस पर बहुत सारी डेड फिशेस नजर आ रही हैं तो इसका मीनिंग क्या है? रिवर वाटर इज polluted. POLLOUTED, polluted, right? Fourth, water from dash is not drinkable. Water from sea is not drinkable. sea का water या oceans का water drinkable नहीं होता. Fifth, industrial effluents dash the river water. Industrial effluents pollute द रिवर वाटर. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या थे? जो केमिकल वेस्टेज होती है वो रिवर में थ्रो करते हैं तो रिवर वाटर डर्टी होता है. क्लियर? सो फर्स्ट फिलअप में है येलो, सेकंड में है किल, थर्ड में है पॉल्यूटेड, फोर्थ में है सी, फिफ्थ में है पॉल्यूट. राइट? सेकंड, द कलर ऑफ वाटर विल चेंज इफ वी ट्राई टू डिजॉल्व डैश इन इट. वाटर का कलर कब चेंज होगा? जब हम वाटर में इनमें से क्या मिक्स करेंगे? वी हैव फोर ऑप्शंस. फर्स्ट इज मस्टर्ड ऑयल. आपने कभी वाटर में मस्टर्ड ऑयल ऐड करके देखा है क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर नहीं देखा तो ट्राई करिए. हाफ कप वाटर लीजिए, उसमें हाफ टेबल स्पून आप ऑयल उसमें ऐड करिए तो आप फिर चेक कर सकते हो क्या वाटर में ऑयल डिजॉल्व होता है. शुगर, वाटर में शुगर तो आपने देखी होगी. सॉल्ट वाटर में मिक्स किया कभी? यस. एंड कुकिंग सोडा? नो. कुकिंग सोडा भी आप मिक्स करके चेक कर सकते हो कि वाटर का कलर किस में चेंज हो रहा है. फर्स्ट में जब हम मस्टर्ड ऑयल को वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर की लेयर में वो फ्लोट करेगा, मीन्स ऊपर की सतह पर ही होगा, वो डिजॉल्व नहीं होता बिकॉज ऑयल लाइट होता है. तो शुगर पानी में डिजॉल्व होती है लेकिन वाटर का कलर चेंज नहीं करती. इन द सेम वे सॉल्ट भी पानी में डिजॉल्व होता है लेकिन वाटर कलर चेंज नहीं होता. कुकिंग सोडा को आप जब वाटर में मिक्स करोगे तो उसका कलर मिल्की सा कलर हो जाएगा. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन जिससे वाटर का कलर चेंज हुआ कुकिंग सोडा से. आप यहाँ पे भी लिख सकते हो डिजॉल्व कुकिंग सोडा इन इट. सेकेंड, द वाटर इन रिवर डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन में रिवर का वाटर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या कोई चेंज ही नहीं होता. सो वी हैव फोर ऑप्शंस. बिकम्स मोर डर्टी, ज़्यादा डर्टी हो जाता है. बी, इंक्रीजेस, उसका लेवल अप हो जाता है. सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ही होते हैं. डी, नीदर ए नॉर बी, ना ए ना बी. राइट? सो ये हमने रीड किया था कि रेनी सीजन में रिवर्स में वाटर का लेवल अप होता है, मीन्स इंक्रीज होता है. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीजेस. राइट? नेक्स्ट, थर्ड, river water will not become dirty if you, we have four options: bathe in it, drink it, empty
वेस्ट इनटू इट और वॉश क्लोथ्स इन इट, कि जब आप उसको नहाने के लिए यूज करते हो तब वो गंदा नहीं होगा, होगा। जब ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हो तब वो गंदा नहीं होगा, नो। अगर वेस्ट फेंकते हो तब गंदा नहीं होगा, होगा। और अपने क्लोथ्स वहां वॉश करते हो तब भी गंदा होगा। सो किससे गंदा नहीं होगा रिवर वाटर, डर्टी किससे नहीं होगा, जब हम इसको ड्रिंक करेंगे। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ, डैश आर सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं ड्रिंकिंग वाटर के? माउंटेन्स एंड हिल्स, cities and villages, rivers and lakes, oceans and seas. So rivers and lakes, sources means कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से निकलता है, रिवर्स और लेक्स में से। नो, किस में होता है ये ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स, कहाँ से हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलता है? रिवर्स और लेक से। ओरिजिनेट तो वो माउंटेन्स और हिल्स में से होता है, लेकिन सोर्स क्या है इसका? रिवर्स एंड लेक्स, राइट। फिफ्थ, कलर ऑफ रिवर वाटर इज डैश व्हेन इट कम्स डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स। जब वाटर माउंटेन से नीचे आता है तो उसका कलर तब कौन सा होता है? ग्रीन, रेडिश ब्राउन, द कलर ऑफ मड और ब्लू। सो ब्लू इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Next is third, match the items in column A with column B. Under column A we have sand, boiling water, milk, washing clothes, river water. Under column B we have dissolves in water, pollutes the water used, has many fishes. Yes, fishes if it is clean, does not dissolve in water, makes it drinkable. So we will match these columns. Sand. Sand कब चेक करोगे? सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। सैंड को आप वाटर में मिक्स करोगे तो कभी भी डिजॉल्व नहीं होगी। सो इट विल गो विथ डी पॉइंट। बॉइलिंग वाटर, वाटर को बॉयल करने से वाटर ड्रिंकेबल होता है। इट मेक्स इट ड्रिंकेबल। मिल्क, milk dissolves in water. Fourth, washing clothes. Washing clothes will go with B point, means pollutes the water used. Clothes को wash करने से water pollute होता है. Last is river water has many fishes if it is clean. के अगर river water clean है तो उसमें बहुत सारी fishes होंगी, अगर clean नहीं है तो fishes नहीं होंगी. Fourth, write T for true, F for false statement. So first is, we should not wash our clothes in the river. We should not wash our clothes in the river. Yes, it is true कि हमें river में अपने clothes wash नहीं करने चाहिए. Second, one of the best ways to clean water is by boiling it. Water को clean करने का best way उसको boil करना है. Yes, it is true. Third, we can drink sea water without harming our health. कि हम सी वाटर को पी सकते हैं अपनी हेल्थ को बिना नुकसान पहुंचाए. नो, इट इज नॉट ट्रू. सो इट इज फॉल्स कि अगर हम सी का पानी, अगर हम सी वाटर पीने के लिए यूज करेंगे तो ये हमारी हेल्थ को हार्म करेगा. फोर्थ, इफ वी सी फिश स्विमिंग इन अ रिवर इट मीन्स दैट द वाटर इज क्लीन. कि अगर आप कहीं किसी वाटर में फिशेस को देख रहे हो, इट मीन्स कि वो वाटर क्लीन. जरूरी नहीं है कि अगर किसी रिवर में फिशेस स्विम कर रही हों कि वाटर वो क्लीन होगा. ये भी हो सकता है कम गंदा हो वाटर वो, तो उसमें भी फिशेस होती हैं, राइट. सो इट इज फॉल्स. Fifth, water changes color after it passes a city because some water is removed for use by people living in the city. Listen again. Water changes color after it passes a city. जब water किसी city से pass होता है तो उसका color change होता है. What is the reason behind it? Because some water is removed for use by people living in the city. के city में रहने वाले लोग water को अपने यूज के लिए
रिमूव कर लेते हैं, ले लेते हैं. सो इट इज फॉल्स. क्यों होता है वाटर डर्टी जब सिटी से क्रॉस पास करता है? क्योंकि सिटी और टाउन्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं जो सब मिल के वाटर को पोल्यूट करते हैं. क्लियर? लेट्स मूव टू आवर वर्कशीट बेस्ड अपॉन दिस चैप्टर. सो चैप्टर नंबर 13 की वर्कशीट है. वर्कशीट नंबर 15. फर्स्ट इज नॉलेज सेक्शन. A part, fill in the blanks. First, water from dash is not drinkable. Water from sea, SEAC. Second, industrial effluents dash the river water, pollute, 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 right? B part, MCQs, the water in river dash during the rainy season. Water in river increases during the rainy season. Second, dash are the sources of drinking water, rivers and lakes. Match the column. We have done all these parts in our extra concepts, so we will do it fastly. Sand will go with does not dissolve in water, means with D point. Boiling water will go with E point. Milk will go with A point. Washing clothes will go with B point, and river water will go with C point, right? D, true or false? We can drink sea water without harming our health? No, it is not true. It is false. One of the best ways to clean water is by boiling it. Yes, it is true. Next, second understanding section. Question number 1. If we drink dirty water, what can happen to us? अगर हम dirty water को drink कर लेंगे, if we drink dirty water, we will sick with many diseases like diarrhea, cholera and typhoid. Fine. Second, why does the color of water, river water change from place to place? तो place to place river water का color क्यों change होता है? Because of impurities added. So its answer is because dissolved impurities added in river water from place to place. क्योंकि रिवर वाटर में ऐसी इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती हैं जिसके कारण वाटर का कलर चेंज हो जाता है, इसमें डिजॉल्व हो जाती है, मिल के उसके कलर को चेंज कर देती हैं. फाइन. थर्ड इज एनालिसिस एंड सिंथेसिस सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डज द टर्म हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन? हाउ इज इट यूज्ड टू सेव वाटर? रेन हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या थी? To collect water in water tank through pipes in rainy days. कि rainy days में pipes के through water tank में water को collect करना and then use when there is no rain water. There is no rain, right? Rain water harvesting means it is a method to collect and save rainwater for future use. Right? And water is collected in water tanks through pipelines. And we can use this water when there is no rain. Right? Second question. What could be done to keep rivers clean? Discuss. तो rivers को clean करने के लिए क्या करना चाहिए? Treating industrial effluents. Second point, treating municipal waste. Third point, avoiding washing and bathing in river waters, right? Next, second, write 3 examples of water pollutants and water sources. Water pollutants कौन से हैं? Water pollutants are oils from ships, industrial effluents, wastage, garbage, etc. Right? And water sources are lakes, ponds and rivers. Clear? So this is our worksheet number 15. So learn all these questions under this worksheet and then note it down in your notebook number 2. Right? Okay students, thank you.